टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अकाउस्टिक्स ऑफ बिल्डिंग्स। अब अकाउस्टिक्स टर्म्स इसमें क्या डिफाइन की गई है, ये एक ऐसी ब्रांच है फिजिक्स की, इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द, इसमें प्रोसेस होता है जनरेशन, रिसेप्शन एंड प्रोपगेशन ऑफ ए साउंड। तो इसमें हम डेफिनेशन डिराइव करेंगे, ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ये एक ऐसी ब्रांच है फिजिक्स की जिसमें हम क्या स्टडी करेंगे, ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द फिजिक्स विच डील्स विद द a branch of physics which deals with the process of generation, ये एक ऐसा प्रोसेस जनरेट होता है इसमें जिसमें क्या होगा, प्रोसेस ऑफ जनरेशन, रिसेप्शन एंड propagation of sound is called acoustics of a building, acoustics of buildings। तो ये क्या है, अकाउस्टिक्स ऑफ बिल्डिंग क्या है, एक ऐसी ब्रांच है फिजिक्स की जिसमें हम क्या स्टडी करेंगे, रिसेप्शन क्या है इसमें, अगर एक हम बोल रहा है और दूसरा सुन रहा है, दैट वर्ड इज कॉल्ड रिसेप्शन। एंड प्रोपगेशन क्या है, इसमें वेव ट्रेवल होती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म की ओर, तो वो हमारा प्रोसेस होगा जिसमें क्या होगा, एक ऐसा प्रोसेस जनरेट होगा जिसमें रिसेप्शन भी होगी। रिसेप्शन में क्या होगा, अगर एक पर्सन बोल रहा है और दूसरा पर्सन सुन रहा है उसी को, तो वो हमारी क्या होगी, प्रोसेस रिसेप्शन की। एंड प्रोपगेशन क्या होगा, जिसमें वेव्स क्या करेंगी, प्रोपोगेट करेंगे फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड प्रोपगेशन ऑफ ए साउंड एंड दिस टर्म इज कॉल्ड अकाउस्टिक्स ऑफ बिल्डिंग। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, अकाउस्टिक्स ऑफ बिल्डिंग। सो इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद द प्रोसेस ऑफ जनरेशन, रिसेप्शन एंड प्रोपगेशन ऑफ साउंड इज कॉल्ड अकाउस्टिक्स ऑफ बिल्डिंग्स। नेक्स्ट हमारी टर्म आती है इकोस। नेक्स्ट आवर टर्म इज इकोस। इको में क्या होगा, इकोस में क्या होगा, हमारी ही आवाज रिपीट होकर जो हमें सुनाई देगी, दैट टर्म इज कॉल्ड इकोस। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, एन इको इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ ए साउंड। ये इको क्या है, एक ऐसी साउंड है जो क्या है, रिफ्लेक्ट होगी, अपनी आवाज हमें सुनाई देगी, वो हमारी टर्म क्या होगी, इको। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, an echo is a reflection of sound arriving at the listener। so an echo is a ये इको क्या है हमारी, ये इको क्या है, एक ऐसी रिफ्लेक्शन है साउंड की जिससे साउंड क्या है, रिफ्लेक्ट होती है, इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। इसमें क्या होगी, हमारी साउंड क्या है, रिफ्लेक्ट होगी, हमारी ही आवाज हमें सुनाई देगी दोबारा, दैट द वर्ड इज कॉल्ड इको। तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, एन इको इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड अराइविंग एट द लिसनर समटाइम, अराइविंग एट द लिसनर, अराइविंग एट द लिसनर समटाइम आफ्टर द। तो इसको हमने कैसे डिफाइन किया, एक ऐसी साउंड की क्या है, रिफ्लेक्शन है जो किसके पास पहुंचती है, लिसनर के पास पहुंचती है, समटाइम्स आफ्टर द डायरेक्ट साउंड, आफ्टर द डायरेक्ट साउंड, दैट टर्म इज कॉल्ड इकोस। तो इसके एग्जांपल हम ले सकते हैं,
दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ ए इको। तो इसके एग्जांपल्स हम लिखेंगे बॉटम ऑफ ए वेल, बॉटम ऑफ अ वेल। इसमें जब हम बोलेंगे तो हमारी क्या है, आवाज हमें दोबारा सुनाई देगी। तो ये हमारे इसके एग्जांपल्स हैं। बिल्डिंग में अगर हम बोले, खाली रूम में बोले, या वॉल्स में अगर हम बात करें तो ये इसमें सभी में हमें इको सुनाई देगी, हमारी ही आवाज हमें दोबारा सुनाई देगी। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ इकोस। बिल्डिंग, बिल्डिंग और इन अ रूम, बिल्डिंग और इन अ रूम, by the walls, etc. These are the examples of echoes. So echo क्या है? An echo is a reflection of sound arriving at the listener sometimes after the direct sound. An echo may be heard that अगर हमारे पास obstacle बहुत ज़्यादा बड़ा है as compared to जो हमारी wavelength क्या है उस पर इंसिडेंट हो रही है, तो उस केस में क्या होगा, हमारी इको, हमारी जो साउंड एनर्जी है वो सभी डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, स्कैटर हो जाएगी, और उस केस में हमें साउंड क्या हो जाएगी, इनऑडिबल। उस केस में हमें साउंड नहीं सुनाई देगी, जिस केस में हमारा ऑब्स्टेकल क्या है, बहुत ज्यादा बड़ा होगा। सो एन इको मे बी हर्ड, द डायमेंशंस ऑफ द ऑब्स्टेकल मस्ट बी वेरी लार्ज। उस केस में क्या होगा, हमें साउंड इनऑडिबल मतलब सुनाई ही नहीं देगी अगर हमारा क्या है, ऑब्स्टेकल बहुत ज्यादा बड़ा होगा। सो इन एन इको द डायमेंशंस ऑफ द, इन एन इको द डायमेंशंस ऑफ द, अगर हम इस केस में बात करें, अगर इसमें हम सुनाई देगी हमारी साउंड, तो इस केस में क्या होगा, एन इको मे बी हर्ड एंड इन एन इको मे बी हर्ड। इस केस में हमें इको कैसे सुनाई देगी, मे बी हर्ड, कब, जब हमारा ऑब्स्टेकल क्या होगा, बहुत ज्यादा बड़ा होगा। May be heard, the dimensions of the obstacle must be very large. The dimensions of the, इस केस में हम क्या लेंगे, obstacle हमारा क्या होगा, बहुत ज्यादा बड़ा होगा। Dimensions of the obstacle must be very large, must be very large as compared to, अगर हम कंपेयर करें अपनी वेवलेंथ की जो हमारी साउंड क्या हुई है, इंसिडेंट हुई है, एज कंपेयर टू द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट साउंड, अदरवाइज क्या होगा, साउंड क्या हो जाएगी, स्कैटर्ड हो जाएगी सभी डायरेक्शंस में, और वो हमें साउंड क्या है, इनऑडिबल सुनाई ही नहीं देगी। तो इस केस में क्या होगा, एज कंपेयर टू द वेवलेंथ इंसिडेंट ऑन इट, wavelength of the incident sound as compared to the wavelength of the incident sound, of the incident sound, otherwise यह क्या होगा, इसमें क्या होगा, हमारी साउंड क्या है, सभी डायरेक्शंस में क्या हो जाएगी, स्कैटर हो जाएगी। अदरवाइज साउंड एनर्जी इज स्कैटर्ड, साउंड एनर्जी इज scattered, is scattered in all directions, in all directions, and the sound is inaudible. तो साउंड एनर्जी क्या है, सभी डायरेक्शंस में स्कैटर हो जाएगी और उस केस में साउंड हमें सुनाई नहीं देगी, एंड द साउंड बिकम्स इनऑडिबल, एंड द साउंड बिकम्स इनऑडिबल. नेक्स्ट ये तो थी हमारी सिंपल जब इको हो. इको में क्या होगी, सिंपली क्या है, साउंड की क्या होगी, रिफ्लेक्शंस. अगर हम मल्टीपल इकोस की बात करें, मल्टीपल इकोस में क्या होगा, उसमें क्या है, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होंगी. सिंपल इको में क्या हो गया हमारा, रिफ्लेक्शन, साउंड की क्या होगी, रिफ्लेक्शन. अगर हम मल्टीपल इकोस की बात करें तो उस केस में जब बिजली चमकती है तो वो किस किस से टकरा के जाती है, क्लाउड्स, माउंटेन, रॉक्स. तो उस केस में क्या होता है, हमारी
बहुत सारी क्या है रिफ्लेक्शंस होती है साउंड की, जिसकी वजह से मल्टीपल इकोस हमें बार बार हमें आवाज सुनाई देती है। तो इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं थंडर का। सो ये था हमारा टॉपिक अकाउस्टिक ऑफ बिल्डिंग्स, और नेक्स्ट था हमारा इकोस का। सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट रिवर्बेशन एंड रिवर्बेशन टाइम। सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस विद द टॉपिक रिवर्बेशन एंड रिवर्बेशन टाइम। इको में सिंपली हमने बोला कि साउंड क्या हो जाएगी, इसमें रिफ्लेक्ट हो जाएगी। बट अगर हम मल्टीपल इकोस की बात करें, मल्टीपल इकोस में क्या होगा, मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, हम इसमें क्या होगा, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होंगी साउंड की। तो उस केस में हम बोलेंगे कि क्या है, मल्टीपल इकोस सुनाई, हमें अपनी आवाज बार बार सुनाई दे रही है। सो नेक्स्ट our next topic is reverberation and reverberation time. So firstly हम डिस्कस करेंगे दैट रिवर्बेशन क्या होता है। रिवर्बेशन क्या है, जब हम इसमें डिस्कस करें कि एक साउंड जनरेट हो रही है, वो किसी रूम में, सोर्स से किसी रूम में साउंड हमने जनरेट करवानी है, तो उसके दो मेथड हैं। सोर्स से रिसीवर तक पहुंचने के उसके दो मेथड हैं। फर्स्ट, या तो वो डायरेक्ट मेथड सोर्स से रिसीवर तक पहुंच सकता है, दूसरा है साउंड रिफ्लेक्ट होकर उस रिसीवर तक पहुंचेगी। तो इसमें दो मेथड्स हैं रिवर्बेशन में, सोर्स से रिसीवर्स तक पहुंचने में। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे, मैंने साउंड इज जनरेटेड बाय सोर्स विद इन ए रूम। जब साउंड हमारी जनरेट होती है रूम में सोर्स के थ्रू, तो वो रिसीवर्स तक पहुंचने में उसके दो मेथड्स कौन कौन से हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट रिवर्बेशन, आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट रिवर्बेशन टाइम। सो रिवर्बेशन क्या है, व्हेन साउंड इज जनरेटेड, when a sound is generated, जब कोई भी साउंड जनरेट होगी, when a sound is generated by a source within a room, जब साउंड जनरेट होगी सोर्स के थ्रू एक रूम में, तो इसके क्या है, दो वेज होंगे साउंड क्या है रिसीवर तक पहुंचने में, दो मेथड से रिसीवर तक पहुंच सकती है। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे बाय द डायरेक्ट मेथड, एंड द सेकंड वन इज बाय रिफ्लेक्शन। इज जनरेटेड बाय सोर्स इन अ रूम, there are two ways to reach the source। तो इसमें क्या है, दो मेथड से हम इसमें पहुंच सकते हैं टू रीच द साउंड थ्रू द रिसीवर्स। two ways that the sound reaches the receiver, that the sound reaches the receiver first one is by direct method, and the second one we will discuss
एक्सप्लेन करेंगे। सो ये हम बना रहे हैं सोर्स, और अनदर वन हम बनाएंगे दैट इज रिसीवर। This one is source and another we will this is source, और दूसरा हम बनाएंगे ये, यहाँ पे हम बनाएंगे रिसीवर, कि या तो ये डायरेक्ट सोर्स से रिसीवर तक पहुंच जाएगा, या ये रिफ्लेक्ट होकर, उसके साउंड रिफ्लेक्ट होकर रिसीवर तक पहुंचेगी। तो हम देखते हैं, इसमें दो मेथड इसमें हमने डिस्कस किए हैं। या तो ये डायरेक्ट सोर्स जो है, हमने बोला इसमें क्या होगा, व्हेन अ साउंड इज जनरेटेड बाय सोर्स, जब कोई भी साउंड इसमें जनरेट होगी रूम में, तो इसको दो मेथड से साउंड जनरेट होगी। साउंड सोर्स से रिसीवर तक पहुंचेगी बाय टू मेथड्स। फर्स्ट वन इज बाय डायरेक्ट मेथड एंड द सेकंड वन इज बाय रिफ्लेक्शन। तो ये दो तरीके से साउंड को हम जनरेट करवाएंगे। सो इसमें क्या होगा, बाय डायरेक्ट मेथड ये सोर्स यहाँ रिसीवर तक पहुंच जाएगा, या ये वाला डायरेक्ट यहाँ तक पहुंच जाएगा, या इसमें क्या होगी, रिफ्लेक्शन होगी। रिफ्लेक्ट करके क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट करके ये पाथ इसको रिफ्लेक्ट करके इसके पास पहुंचेगा, और ये रिफ्लेक्ट करके इसके पास पहुंचेगा थ्रू रिफ्लेक्शन। तो ये दो मेथड्स हैं इसके, या तो सोर्स सीधा रिसीवर तक पहुंचे, फर्स्ट मेथड ये है, और ये सेकंड वन इज द पाथ कोज्ड बाय, उसमें पाथ होंगे, रिफ्लेक्ट करेगा वो एक या एक से ज्यादा सरफेस पे, वो पाथ क्या है, रिफ्लेक्ट करेगा। नेक्स्ट इसमें हम डिस्कस करेंगे कि जितना ज्यादा छोटा पाथ होगा उतनी जल्दी उसकी साउंड क्या है, रिफ्लेक्ट जल्दी होगी, और जितना बड़ा पाथ होगा उतनी लेट उसकी साउंड क्या है, अगर रिफ्लेक्ट होकर जाएगी साउंड तो उतना लेट उसको सुनाई देगा। अगर जल्दी शॉर्टेस्ट पाथ होगा उसका तो उतनी जल्दी वो साउंड उसको सुनाई देगी। तो इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, द टाइम इट टेक्स फॉर द साउंड टू रीच द रिसीवर डिपेंड करती है उस पे पाथ लेंथ पे। The time it takes for the sound to reach the receivers, the time it takes to reach the receiver, कि उसको कितना टाइम लगा रिसीवर तक पहुंचने में, वो किस पे डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द पाथ, डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द पाथ द साउंड टेक्स, कि उसने कितनी उसमें साउंड उसमें प्रोड्यूस हुई, कितनी उसमें कितना टाइम लगा, जिस उसको उतनी टाइम में साउंड क्या है, सुनाई देगी। जितनी जल्दी वो पहुंचेगा उतनी जल्दी उसको साउंड सुनाई देगी, जितना बड़ा पाथ होगा उतनी लेट उसको साउंड सुनाई देगी। सो द टाइम इट टेक्स टू रीच द टाइम इट टेक्स, कि वो कितने टाइम में रिसीवर तक पहुंची वो आवाज, the time it takes for the sound to reach the receiver depends on the length of the path, depends on the length of the path, depends on the length of the path, वो डिपेंड करता है कि उसकी पाथ लेंथ उसका कितना है, रिसीवर तक पहुंचने में उसका पाथ
सुनाई देगी। सो द लोंगर द पाथ ऑफ द साउंड, द लोंगर द पाथ ऑफ द साउंड, path of the sound, longer the time, जितना जल्दी जितना बड़ा पाथ होगा उसका साउंड का उतना ही लेट हो गया उसको साउंड सुनाई देगी। longer the time it takes to reach the receiver, longer the time it takes to reach the receiver, इसमें हमने डिस्कस किया व्हेन अ साउंड इज जनरेटेड बाय सोर्स इन ए रूम, जब कोई भी साउंड प्रोड्यूस होती है किसी भी रूम में तो उसके दो मेथड्स हैं रिसीवर तक पहुंचने में। फर्स्ट है उसका डायरेक्ट, या तो ये सोर्स सीधा रिसीवर तक पहुंच जाए, दूसरा है वो रिफ्लेक्ट करके साउंड रिफ्लेक्ट करके रिसीवर तक पहुंचे। तो इसमें क्या होगा, वो डिपेंड करता है उसकी पाथ लेंथ पे कि वो कितने टाइम में उसने अपना पाथ कवर किया है, उसकी पाथ लेंथ कितना है, उतनी जल्दी वो साउंड उसको सुनाई देगी। अगर ये सीधा सोर्स ने सीधा रिसीवर तक ये सीधा यहाँ तक पहुंच गया तो उतनी जल्दी इसको साउंड सुनाई देगी। अगर ये रिफ्लेक्ट होकर पहुंचा एक से ज्यादा सरफेस पे तो उतनी लेट उसको साउंड सुनाई देगी। Thus it is apparent that the sound taking the direct path reaches the receiver before any of these are reflected, तो उतनी ही लेट सुनाई देगी। So that process is called reverberation। और रिवर्बेशन टाइम क्या है कि वो कितने टाइम में उसको साउंड वो हमें सुनाई दी, कितने टाइम बाद वो हमें साउंड सुनाई दी, हमें अपनी आवाज जब गूंजती है, जब हम बोलते हैं खाली रूम में विदाउट कारपेट, अगर कोई खाली रूम है या हॉल है जहाँ कोई कारपेट वगैरह कोई कर्टेन नहीं है, वहां अगर हम बोलते हैं तो हमारी आवाज क्या है, गूंजती है। तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रिवर्बेशन। और रिवर्बेशन टाइम क्या है कि वो कितने टाइम में हमारी वो साउंड है जो रिफ्लेक्ट हुई है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रिवर्बेशन टाइम। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट रिवर्बेशन टाइम। So रिवर्बेशन टाइम क्या है कि कितने टाइम में वो हमारी क्या है साउंड प्रोड्यूस होती है, कितने टाइम में वो रिसीवर तक पहुंचती है, सोर्स से रिसीवर तक, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रिवर्बेशन टाइम। सो रिवर्बेशन टाइम को हम कैसे इसकी डेफिनेशन को कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज द टाइम टेकन बाय द साउंड, इट इज द टाइम टेकन बाय द साउंड taken by the sound कि वो कितने टाइम में हमें वो साउंड सुनाई दी है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रिवर्बेशन टाइम बाय द साउंड टू डिके टू 1 मिलियन, टू डिके टू 1 मिलियन 1 मिलियन से इसको 60 डेसिबल्स तक क्या है डिके कर दिया फ्रॉम इट्स इनिशियल लेवल, जब तक उसकी सोर्स की साउंड क्या है स्टॉप नहीं हो जाती, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रिवर्बेशन टाइम। दैट इज 10 raised to power minus 6 पार्ट, 10 raised to power minus 6 पार्ट टू, इसको डीके कर दिया 10 raised to power minus 6 पार्ट से 60 डेसिमल्स तक, इनिशियल लेवल से लेके जब तक उसकी साउंड क्या है स्टॉप नहीं हो जाती, वो प्रोसेस हमारा क्या होगा रिवर्बेशन टाइम। टू डिके टू 60 डेसिमल्स, टू डिके टू 60 डेसिबल्स, 60 decibels from its initial level, from its initial level after the, from its initial level after the source
सुनाई नहीं देगी, स्टॉप साउंडिंग। सो कितने टाइम में हमारा ये साउंड क्या है हमारे पास पहुंचे, स्टॉप होने के बाद भी थोड़ी बहुत साउंड हमें जो सुनाई देगी, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रिवर्बरेशन टाइम। तो इसमें हमारा सेबाइन्स फॉर्मूला हम डिस्कस करेंगे। सेबाइन्स फॉर्मूला हमारा क्या होता है? सेबाइन्स फॉर्मूला इज T is equal to 0.16। तो ये हम आपने ऐसे डायरेक्ट लर्न करना है, 0.65V डिवाइड बाय सिग्मा AS, where T हमारा क्या है? रिवर्बरेशन टाइम, एंड V here is वॉल्यूम ऑफ द रूम, S is रिफ्लेक्टिंग सरफेस, सिग्मा S is टोटल सम ऑफ एब्जॉर्बर, उसने कितनी साउंड एब्जॉर्ब की है, दैट इज सिग्मा S। T हमारा क्या है? रिवर्बरेशन टाइम इन सेकंड्स, T here is reverberation time, in seconds, and V here is volume, sigma AS is absorption, कि कितनी उसने साउंड क्या की है? एब्जॉर्ब की है, टोटल सम ऑफ एब्जॉर्प्शंस ऑफ द सरफेस, टोटल सम ऑफ एब्जॉर्प्शंस ऑफ द सरफेस। So that is called Sabine's formula. T is equal to 0.165V sigma AS. V here is volume of the room in cubic meter. In cubic meter. So ये हमारा रिवर्बरेशन एंड रिवर्बरेशन टाइम। So बाकी का अब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।